नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर पर, जहां मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों के बारे में बताती हूं। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के बारे में बताऊंगी कि आखिर श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिए थे जो हमारे जीवन के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। और इन उपदेशों को सुनने के बाद आपके मन की सभी चिंताओं, सभी परेशानियों इत्यादि सभी का समापन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय। इससे पहले आप इस अध्याय में खो जाएं, हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुमसे ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ ना होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला है और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतम, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में अब भूत भी नहीं है। मेरा यह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसे समझो। हे कोतय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता है। उसी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण व स्वभाव वाली समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन हूँ। इस तरह इनसे आसक्त नहीं हूँ और स्थिर नहीं हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कोत्य, इसी प्रकार यह जगत बनता बिगड़ता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको समस्त जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वह मेरी उस आसुरी शक्ति के वश में है जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है, वह मुझे संसार का आदि अनिवासी जानकर अनन्य मन से बजते हैं। वह दृढ़ व्रति सदा मेरे कीर्तन करते और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। योगगत में हूँ, समात यज्ञ में हूँ, पितृ यज्ञ में हूँ और औषधि मंत्र होम का साधक, घृत अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ उल्लंघ, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रज्ञ साक्षी, निवासी स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार करने वाला, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा कराता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु में हूँ तथा सत
और असत में हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वह उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के 3 क्षण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है, जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। उन नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान भोजनाच्छादन में इनकी रक्षा मैं करता हूँ। हे कोत्तीय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजना विधिपूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आवागमन के प्रति नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजक पितरलोक को पाते हैं, यज्ञादियों के पुजारी यज्ञ लोक को पाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से प्राप्त पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति में दिए गए पदार्थों को मैं भी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कोत्तीय, जो तुम करते हो खाते हो वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसमें उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीर्षी धर्मांता में होता है और चिर स्थायी शांति को पाता है। हे कोत्तीय, यह निश्चय करके जानो, मेरे भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शुद्ध भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राज ऋषि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मेरी पूजा और मुझसे नमस्कार कर मुझसे लो लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओ। तो इस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवत गीता का 9वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उपस्थिति के बारे में प्रमाण देकर मृत्यु के बाद मनुष्य के स्वर्गलोक प्राप्ति हेतु जो नियम तथा जो रास्ते बताए हैं, उन्हें आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। तो आगे की कहानियों के लिए हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।